फेमस होने का शौक है ना तेरे को इतना ही, आओ बीच चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तेरे को नंगा करके बीच चौराहे के ऊपर मारेंगे हम लोग, फेमस करेंगे तेरे को फिर अक्कल ठिकाना आएगी किस तरह से तू माता पिता का अपमान कर रहा है। वो सब बीच चौराहे पे इसको नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए जिसने हमारी माता पिता भाई बहनों के बारे में इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। बात है ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसने, माता पिता के बारे में इस तरह की कोई बात करता है कि उनको ऐसा हालत में देखना चाहिए, नंगे पने की हद हो गई है। ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है, तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे। गॉट लेटेंट ये शो को लेकर हुए विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार सुर्खियों में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम सोशल मीडिया पर इन दोनों के नाम सुर्खियां बटोर रही है। नेता हो या आमजन, पत्रकार हो या कोई बड़ा आदमी, ये तमाम लोग अपने अपने विचार रणवीर इलाहाबादिया को लेकर खुलेआम रख रहे हैं। इसके साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कई टिप्पणी की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इस वीडियो के चंक्स में आप देखेंगे तो एक लड़की भी नजर आ रही है। लड़की की मौजूदगी में ये टिप्पणी की गई थी। इतना ही नहीं, शो में नजर आ रही जो लड़की है उन्होंने भी कुछ टिप्पणी की थी जिसे हम इस वीडियो में बता नहीं सकते। इनका नाम है अपूर्वा। दरअसल अपूर्वा इन्फ्लुएंसर है। अपूर्वा भी शो में गेस्ट बनी हुई थी। आपने देखा होगा कि वायरल चंक्स में अपूर्वा ने भी भद्दी टिप्पणियां की थी। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई के उस सेट पर जहां से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। आखिर वहां उस सेट पर क्या कुछ मिला, एक बार उसे भी देख लीजिए। इंडियाज गॉट लेटेंट इस शो के शूटिंग के दरमियान यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स किए। इन स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ और इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर समय रैना इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी गई है। खार पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट दी गई है। कुछ एडवोकेट्स के द्वारा दी गई है ये कंप्लेंट्स, कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से दी गई है और एनसीपी शरद पवार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस की टीम, जो खार पुलिस की टीम है, वो सुबह से ही यहां पर मौजूद है। ये हैबिटेट नाम का जो सेट है, यहां पर ही इंडियाज गॉट लेटेंट शो की शूटिंग होती है और यहीं पर वो शो जिसमें ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स रणवीर इलाहाबादिया ने दिए थे वो यहीं पर रिकॉर्ड किए गए थे। यहीं पर इसी सेट पर आप देख सकते हैं हैबिटेट, यही वो सेट है जहां पर वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए और जो शो रिकॉर्ड हुआ था यहीं पर रिकॉर्ड हुआ था। और उसके बाद अब पुलिस की टीम, खार पुलिस की टीम इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने अधिकृत तौर पर यह कहा है कि पुलिस की इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है और रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना इन पर एक्शन लिया जा सकता है पुलिस द्वारा। पुलिस की टीम दिन भर यहां पर मौजूद रही। अभी भी पुलिस की टीम हैबिटेट में मौजूद है। शाम को भी यहां पर से कुछ अफसर यहां से रवाना हुए। आप देख सकते हैं कुछ पुलिस के अधिकारी अंदर अभी भी मौजूद हैं और जो अन्य ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो अन्य सेट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। समय रहना यहां पर मौजूद नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया का अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर उन्हें स्टेटमेंट के लिए भी बुलाया जा सकता है। इंडियाज गॉट लेटेंट ये शो जिसमें हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स किए और इन स्टेटमेंट्स के बाद उनके खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स मुंबई पुलिस को दी गई, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को दी गई, आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी गई और ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी दी गई। आप देख सकते हैं कैमरा में अभी भी खार पुलिस स्टेशन के अफसर इस सेट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सेट है जहां पर इंडियाज गॉट लेटेंट ये शो शूट हुआ था, यहीं पर वो शो शूट होता है और अभी भी पुलिस की बहुत सारी टीमें अंदर मौजूद हैं। शो के कुछ ऑर्गेनाइजर्स से पूछताछ की जा रही है। समय रैना जो शो के मेन ऑर्गेनाइजर हैं वो यहां पर नहीं है, तो उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। रणवीर इलाहाबादिया से भी पूछताछ नहीं हो पाई है, पर दोनों से ही पूछताछ जरूर होगी।
ये कहा जा रहा है कि दोनों पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस के तहत। दोनों पर एक्शन भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि एक सीमा होती है, वो क्रॉस नहीं की जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, पर सीमा में रहकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स करता है, तो उन पर एक्शन जरूर होगा। ये मामला इस कदर तूल पकड़ लिया कि सांसद से लेकर आम लोग भी जमकर इस पर बरसने लगे। लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रणवीर अलाहाबादिया के इस भद्दे कमेंट पर लेकर टिप्पणी भी करते नजर आए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियाँ भी दी हैं, जिम्मेदारियाँ भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज़ नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज़ नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा को लेकर कई राज्यों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको सुनवाते हैं आखिर एक नेता ने रणवीर अलाहाबादिया के लिए क्या कुछ कहा है। सर, रणवीर अलाहाबादिया का एक बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट इंडियाज़ गॉट लेटेंट में वायरल हो रहा है, जो माता पिता के ऊपर में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसने। माता पिता के बारे में इस तरह की कोई बात करता है कि उनको ऐसा हालत में देखना चाहिए। नंगे पने की हद हो गई है ये। मैं तो चाहूँगा सरकार क्या करे, और मोदी जी ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं। ऐसे सड़क छाप 2 टके के इन्फ्लुएंसर को आप गले लगाओगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा ही ना। आज युवा क्या सोच रहा है, घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं सब चीज़ों को, क्या उनके जहन में बैठेगा। और इसको इतना ही फेमस होने का शौक है ना, तो इसको एफआईआर तो हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज़्यादा शौक है। तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एक महिला बैठी हो, किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। इससे जो शो करते हैं इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। और ये जो क्या फालतू बकवास है ये सब, और सब खामोश। अरे इसको उठा के अरेस्ट करना चाहिए। एफआईआर तो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार भी और विभिन्न जगह पे जहां जहां एफआईआर हुए हर जगह इसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और इसको अगर इतना ही पब्लिसिटी का शौक है, मैं तो अभी भी फिर बोल रहा हूं, बीच चौराहे पे इसको नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिसने हमारी माता पिता भाई बहनों के बारे में इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। धोखेबाज लोग रहते हैं, लोग चंद पैसे के लिए अपने आप को भी बेच डालेंगे, ये खुद नंगे हो जाएंगे। और नंगे पने की हद जो पार किया इसने, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय इस तरह के अपशब्द का। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार सख्त कायदा कानून के तहत इसको पहले तो अंदर करो। और अगर फेमस होने का शौक है ना तेरे को इतना ही, आओ बीच चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तेरे को नंगा करके बीच चौराहे के ऊपर मारेंगे हम लोग, फेमस करेंगे तेरे को। फिर अक्कल ठिकाने आएगी किस तरह से तू माता पिता का अपमान कर रहा है वो सब चीज।
सर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसे वाहियात शो को बंद करवाया जा सके और समय रहना पर भी एक्शन लिया जा ये सके? बिल्कुल सरकार को ऐसे जो शोज है उसको बॉयकॉट करना चाहिए, उनको परमिशन नहीं देना चाहिए इस तरह के शोबाजी करने का। ये क्या डार्क ह्यूमर, ये क्या जोक है, मजाक मस्ती है? हाँ, आप किसी के माता पिता के बारे में बोल रहे हो कि जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। बच्चों को आप ये तालीम दे रहे हो, ये सिखा रहे हो बच्चों को, सिर्फ एक पॉडकास्ट के नाम पे तुम्हारा। हाँ, ये सिखाने का है क्या तुमको बच्चों को? नहीं, ऐसे जो है ना, ये छपड़ी छाप लोगों को सरकार बराबर सबक नहीं सिखाएगी तो देश का वातावरण खराब होगा। हमारा नौजवान युवा बच्चियां क्या सोचेंगे, क्या उनके जहन में जाएगा? अब वो जाएगा एक जगह पे, किधर स्पिरिचुअलिटी का फोटो डाल देगा, सब भूल जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, तब हमको लगेगा कि बिल्कुल सरकार ने न्याय किया है। और ऐसे छप्पड़ छाप लोगों को उठा के जेल में डालो। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, यूट्यूबर समय रैना और इन्फ्लुएंसर अपूर्वा, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।